आज के संकेत कैसे हैं, इनके साथ वीरू फिर शो की शुरुआत करेंगे। और आज देखिए, अगर आप बाजार के लिए से कहते हैं ना कि कुछ खट्टा कुछ मीठा, या फिर कुछ मीठा कुछ कड़वा, इस तरीके से मान लीजिए आप। एक जो सबसे इंटरेस्टिंग चीज़ है वो है डोनाल्ड ट्रंप की जो स्टेटमेंट्स आई हैं। अच्छा, एक ही स्टेटमेंट लिखी है, वैसे 3-4 स्टेटमेंट दिए उन्होंने। डोनाल्ड ट्रंप ने फिर कहा है कि भारत एक महान देश है, एक सबसे महान सभ्यता है। पीएम मोदी को फिर बोला कि एक अच्छे दोस्त हैं, सब कुछ कहा है। लेकिन अब ये क्या हो गया ना, अब ये अब एक रेपिटेटिव हो गया मामला। एक एक कहते हैं ना, अगर आप किसी से कहें कि एक रिलेशनशिप में अगर आप किसी से कहें कि देखिए मैं मतलब आई लव यू, तो वो आपको कहने से नहीं, फिर वो आपकी जो करनी है उस हिसाब से होनी चाहिए, सिर्फ कहने से थोड़ा ना होगा। अब कथनी और करनी दोनों में मुझे लग रहा है कि थोड़ा सा फ़र्क है, क्योंकि अब तक वरना ये जो 25% की जो हमारे ऊपर पेनल्टी लगाई हुई थी डोनाल्ड ट्रंप ने, वो अब तक वापस ले लेनी चाहिए थी, है ना। अब अगर मामला रशिया ऑयल का ही था तो उस हिसाब से तो मुझे लग रहा है कि उनको जो पेनल्टी है वो वापस ले लेनी चाहिए थी। अब ट्रेड डील पर तो चल ही रही है ना बातचीत, ऐसा तो नहीं है कि ट्रेड डील पर बातचीत नहीं चल रही है। तो अगर ट्रेड डील पर बातचीत चल रही है तो आप एक काम करते, जो आपका 25% टैरिफ था वो रहने देते, बाकी का 25% जो टैरिफ था, बाकी जो 25% पेनल्टी है, कम से कम वो तो हटाओ। क्योंकि अगर आप वो नहीं हटा रहे हैं तो कहीं ना कहीं एक सेंस बन रही है ना कि कुछ मामला कुछ और है। खैर एनीवे, जो भी है, ये आपके लिए एक क्यू है। बाजार के लिए एक और सरदर्द है, वो है आपका डॉलर रुपये वीरू। डॉलर रुपये देखिए आप इस समय करीब करीब जिस तरीके से 90 से 91 पर आया है, और अब तो खैर वो जोक बहुत ज़्यादा चल गया, जो कल हम जोक कर भी रहे थे कि अब हमारा डॉलर रुपये और आईएसडी कोड सेम है। दिक्कत यह है कि अगर 1 रुपया और बढ़ गया तो आईएसडी कोड बहुत ख़राब हो जाएगा, वो नहीं चाहिए हमें। तो खैर एनीवे, कल एफआईएस की अगर आप देखें, कैश और फ्यूचर्स दोनों में सेलिंग है और बड़ी सेलिंग है। कैश और फ्यूचर्स को अगर आप जोड़ दें तो करीब करीब 7,500 करोड़ यहाँ तक की आपकी एक सेलिंग हुई है। लेकिन एक बहुत बड़ा पॉजिटिव है हमारे लिए, और ट्रस्ट में ये बड़ा पॉजिटिव है, ब्रेंट क्रूड जो अब 60 के नीचे आ गया है, करीब करीब 59.5 पर है। और देखिए एक चीज़ समझिए, ब्रेंट क्रूड रुपी टर्म्स में भी काफ़ी गिरा है। ऐसा नहीं है कि जितना, अगर 65 से ब्रेंट 60 आ जाए तो एक सिंपल अरिथमेटिक होता है 10%, करेंसी थोड़ा 10% गिरी है। अब बेसिक अरिथमेटिक कुछ लोग अगर नहीं करना चाहें तो उनकी गलती है, लेकिन फैक्ट ये है कि गिरा है ब्रेंट क्रूड काफ़ी, और ये हमारे लिए एक बड़ा पॉजिटिव है। इसलिए मेरा ये मानना है कि इस बाज़ार में अभी भी आप इंडिविजुअल शेयर्स और इंडिविजुअल थीम्स पर फोकस करें तो वो बेटर है। जैसे कि ऑयल मार्केटिंग कंपनी, बीपीसीएल का इंटरडे चार्ट देखिए आप एक बार जरा। बीपीसीएल हम 3 दिन से पॉजिटिव ले रहे हैं, मैं आज भी लूँगा उसको बीपीसीएल को वैसे बाय द वे। ये देखिए चार्ट, अब इसमें पैसा बनाया कि नहीं बनाया आपने, अब मुझे मार्केट ने लोअर लेवल पर आपको मौका दिया तो ऐसे ही पैसा बनेगा इस मार्केट में। सब आपको डिप्स पर अच्छे स्टॉक्स, टेलविंड वाले स्टॉक्स को बाय करना होगा बेसिकली। इंडेक्स में दोनों तरफ के मौके हैं, लेकिन फिलहाल के लिए वीरू अभी कोई बड़ा ट्रेंड जो है, बड़ा ट्रेंड अभी के लिए फिलहाल नहीं है।